शर्मा ते चलो बुलेटिन की शुरुआत करने आ। उधमपुर जिले च बदल फटने के कारण आई बाढ़ च एक कच्चा मकान ढेई जाने कन्नै एक दंपति दे दो बच्चें दी दबियै उत्थै दर्दनाक मौत होई गई। यह हादसा जिले के टिकरी ब्लाक की समोल पंचायत के मोड़ा जसाना ग्रां च शुक्रवार ते शनिवार की मध्यरात्रि गी पेश आया, जिदे च इन्हें दो बच्चें की जान चली गई। इन दोनें बच्चें चा इक दी उम्र करीब 2 महीने ते दुए दी उम्र 3 साल ही। बाढ़ के कारण इलाके च किश बाकी मकानें गी भी नुकसान पुज्जा है। इस हादसे की सूचना मिलते गै इलाके च पुलिस प्रशासन की तरफा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिता गया है। बदल फटने से मौत हुई पंचायत समोल के अंदर मोड़ा जसाना में दो बच्चों की मौत हुई और बिल्ला जो बच्चों का वारिस है वो बिल्ला नाम है उसका, दो बच्चों की जहां पर मौके की मौत हुई और अंदर पानी आने की वजह से बच्चों की मौके पर ही मृत्यु मौत हो चुकी। तो जैसा इधर ऐसा इस मौके में हो चुका है ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस बदल फटने की वजह से ऐसा हुआ। तो सभी लोग इसको देख रहे हैं कि ये बदल फटने से ऐसा हुआ, लेकिन कभी आगे ऐसा नहीं हुआ। तो हमें पता चलने से पहले जो करीब के लोग थे वो जहाँ पर पहुँचे, मौके की बात जो भी थी वो हमें नहीं देखी। जिन लोगों ने इधर से आ गए मौके के वो बच्चे उधर मलबे के नीचे से उठाए हैं तो वो उनको ही पता होगा, लेकिन हमें जब पता चला तो हम भी इधर पहुँचने की कोशिश की। उनके माँ प्यो जो वो बेचारे पता नहीं कैसे बच गए या कैसे क्या हुआ। बच्चे बेचारे दोनों ही, जो एक 3 साल का था, एक पता नहीं एक साल 2 महीने का बच्चा था एक। तो उनकी बेचारे की डेथ हो चुकी है। जम्मू बस स्टैंड थमां 2 दिन पहले 10 लाख रुपए की राशि के कन्नै पकड़े गेदे आतंकियों के मॉड्यूल के सदस्य अब्दुल हमीद कोला होआ करदी पूछताछ के आधार पर पुंछ च अज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA एक मदरसे समेत 3 जगह पर छापेमारी की। SIA ने अज सवेरे 6 बजे के करीब पुंछ के जामिया जिया उलूम मदरसे च छापेमारी करी। उत्थों थमां बैंक डिटेल, मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण ते किश बाकी दस्तावेज अपने कब्जे च लेई लैते। मदरसे के अलावा मदरसा संचालकें ते अब्दुल हमीद के आवाज़ उपर भी SIA ने अपनी कार्रवाई गी अंजाम दिता। जम्मू बस स्टैंड थमां 10 लाख रुपए के कन्नै पकड़े गेदे अब्दुल हमीद मदरसे का एंबुलेंस चालक है, जिन्हें 2 दिनें के रिमांड उपर उसी लेई लैता गया। पूछताछ के दौरान उहदे कोला पुंछ दे एक नामी शख्स का नाम भी उगलेआ ते इस्सै खुलासे के आधार उपर SIA की टीम ने पुंछ च छापेमारी की। बिश्नाह च चोरियों की घटनाएं का सिलसिला जारी है। बीती राती भी चोरें बिश्नाह के वार्ड नंबर 13 च करैने की 2 दुकानें की निशाना बनाते हुए दुकानें चा नकदी ते कीमती समान उपर हत्थ साफ कर दिता। चोरी की इस घटना की सूचना मिलते गै पुलिस ने मौके पर पुज्जियै अपनी तहकीकात शुरू कर दी। पीड़ित दुकानदारें पुलिस के कम्मै उपर सवाल चुकते हुए गलाया जे उनकी दुकानें च 3 बारी चोरें चोरी की घटना गी अंजाम दिता है, पर पुलिस उन्हेंगी पकड़ने च नाकाम साबित हुई है। पुलिस की इस नाकामी कन्नै चोरें के हौसले बुलंद न ते ओह आए दिन चोरी की घटनाएं गी अंजाम दिंदे न। शामी दुकान भी बंद की है, घर चली आ। सवेरे जिले में आया तो ताले लगे दे न, शटर जग कन्नै चकोदा है। तो मैं अंदर बड़िया दिक्खेआ अंदर दराज मेरे दराज भी नहीं है, कन्नै ना दराज ने तो ना कुछ है। समान तकरीबन तो कोई गेदा नहीं है। एक दराज कड्ढी लेई गेदे न, एक गुड फ्राई का डब्बा जेह्ड़ा पूरा ओह् चुक्की लेई गेदे ते 2 तोड़े चौल पेदे हे ते 7 नंबर होल गेदे। और भी कुछ तुसें दिक्खेआ होना? नहीं होर भी समान तो कोई दिक्खेआ तकरीबन गै सारा पेदा है ते इ'यै चीज़ है गेदी। केह् आखना चाहते तुस? आखना कि जन्ने 3 बारी चोरी हुई है साला जी, मारे 3 बारी चोरी दुकान पर चोरी हुई है। कोई एड्डी बड़ी दुकान तो है ही नहीं है, इतने तो करोड़ रुपये का कम है। 4-5 हज़ार रुपये सेल की सारी दुकान है। तो बंदा ना लाए पुलिस पकड़ा दी है ना कुछ करा दी है। तो सब समझ नहीं आवा करती क्या करा दी क्या नहीं करा दी। आज दूसरी बार चोरी हो गई है। लास्ट ईयर भी इसी दिन समझ लो चोरी हुई थी। आज भी चोरी हो गई है, जिसमें कैश और सिगरेट वगैरह ले गए हैं और भी थोड़ा खाने पीने का सामान था वो ले गए। तो सर पुलिस आई थी, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, तो
वैसे कंप्लेन तो नहीं करवाना चाहता क्योंकि कार्रवाई तो कोई होती नहीं है। इस कारण सर वो आया था बंदा, फॉर्मेलिटी करके चले गए हैं। तो अब क्या बोलें, प्रशासन से क्या बोलें, क्या गुहार लगाएं, क्योंकि इनकी चोरों की कार्रवाई तो करनी है नहीं किसी ने भी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चोरों से भी कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। जिस दिन हथे चढ़ गए उस दिन जहाँ अपनी जहाँ हम नहीं। फिर पता है कि आजकल चोरी की वारदातें काफ़ी बिश्नाह में बढ़ी जा रही हैं। लोगों को उम्मीद होती है कि पुलिस जो है कुछ नकेल कसे इन चोरों को। और बिश्नाह में जिस तरह चिट्टा और नशे की तस्करियां जैसे आपको पता है हर जगह बढ़ रही हैं, और इससे जो है नशे की वजह से ही आजकल यहाँ चोरियाँ बढ़ती हैं। तो जो आम आदमी है, जो शरीफ आदमी है, वो एक अपनी दिहाड़ी लगाता है, कोई अपना काम करता है, कोई अपना व्यवसाय चलाता है, किसी पे पूरी अपनी फैमिली डिपेंड होती है। अब जिस तरह हर किसी को एक उम्मीद होती है कि यहाँ पे एक पुलिस की गश्त हो या दुकानों के बाहर कोई ऐसे सिक्योरिटी टाइप हो कि जिससे उनको भी लगे कि वो घर पे आराम से सो सकते। अब तो दुकानदारों का सोना भी मुश्किल हो चुका है। अब दुकानदार जब घर सोने जाते हैं तो उनको ये लगता है रात को कि कहीं चोरी ना हो चुकी हो। बन्नी का ऐसा हो चुका है पहले भी, क्योंकि वो पहले भी उसने दुकान पे एक बार चोरी हुई थी, उसने कंप्लेन करवाई थी और तब भी कुछ ना हो पाया, और उसने बेउम्मीद होकर वो पुलिस वालों से दुकान पे फिर वापस वैसे ही चलाने लगा। और ये दूसरी बार उन चोरों ने हिम्मत दिखा के ये फिर से चोरी की है। उन्होंने चैलेंज किया कि पुलिस यहाँ पे सुस्त बैठी है। ऐसा नहीं है, पर कम से कम पुलिस का यहाँ पे अगर आगे पीछे घूमती रहे, दुकानों के आगे पीछे गश्त लगाती रहे, उन चोरों को भी डर लगेगा। पर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी गलती पुलिस की ज़्यादा है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे अपना पुलिस नेटवर्क थोड़ा बढ़ाए और देखे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा चोरियाँ हो रही है, वहाँ पे पुलिस का अपना पूरा सिस्टम बनाए। मेंढर च साल 2018 च गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल च परीक्षा हाल के निर्माण की नींह रखी गई ही, पर 4 साल बीती जाने के बावजूद भी इस हाल का निर्माण काम पूरा नहीं हो सका, जिदे कन्नै स्थानीय लोकें च मता रोह है। स्कूल के प्रिंसीपल के मुताबिक वो कई बार इस परीक्षा हाल के निर्माण कम्मै के मामले च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कन्नै DC पुंछ के समक्ष भी ये मामला रखी चुके हैं, पर हाली तक इस कम्मै गी लेइयै इसी पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं चुकया गया। DC एजाज साहब जब यहाँ पर थे, चूँकि वो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं मल्टीपर्पज़ हॉल इस स्कूल को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये पैसा कोई 32 लाख रुपया इसमें रखवाया था। मुख्तलिफ स्कीमों से, अनटाइड स्कीम है, BADP प्लान है, उसमें से पैसा इन्होंने रखवाया था। ये काम भी शुरू हुआ। उसके बाद काम चलते हुए कुछ स्टे हो गया, फिर जो ठेकेदार है ये पैसा नहीं निकलवा सका। पैसा जो था वो टोटल पैसा जो जितना सेंक्शन हुआ था वो लैप्स हो गया। लैप्स होने के बाद फिर ये बिल्डिंग आज तक इसी तरह पड़ी हुई है। ये 2018 में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं जब यहाँ मैं प्रिंसिपल फरवरी में मैंने ज्वाइन किया, यहाँ DC साहब आए थे। मैंने उनसे भी गुजारिश की कि ये जो हमारा हाल है इसको कंप्लीट करें। CO साहब को भी चिट्ठियाँ लिखी कि ये हमारा हाल अगर कंप्लीट हो जाए तो हमारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना जल्दी हो जाए, अगर ये हाल कंप्लीट हो जाए हमारा, तो हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। सतवारी ब्लाक की पंचायत दड़प च सड़कों का निर्माण काम नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों च मता रोह है। लोगों का आरोप है जे सरकार ने सड़क के लिए फंड भी मंजूर किए हैं तो सड़क के निर्माण कम्मै का टेंडर भी होया हा, पर PWD के ठेकेदार जड़ा है वो समय पर काम शुरू नहीं कराई पाया तो मंजूर राशि भी लैप्स हो गई। स्थानीय सरपंच कश्मीर सिंह के मुताबिक इस साल सरकार ने फिर इस सड़क की मुरम्मत के लिए राशि मंजूर की है। उन्हें PWD थमां जल्द इस सड़क की मुरम्मत का काम शुरू करने की अपील की तां लोगों की राहत हो सके। मैं इस रोड के बारे ये बोलना चाहना कि इस रोड का जोड़ा पैसा पिछले साल 54 लाख रुपया ਇਹਦਾ PWD ने टेंडर लाया सी। ਇਹਦਾ टेंडर चुकया भगवाना ठेकेदार ने, भगवान सिंह ने, लेकिन उन्हें काम नहीं किया। 31 मार्च तक वो सानू लारे लांदा रहा, अज पाना लोग कल पाना, 31 मार्च को पैसा लैप्स हो गया। उसके बाद साडे रोड की जी हालत है वो इत्थे बंदा भी लंघ नहीं सकता। इन्नी हालत माड़ी है बरसात के कि पानी भरिया ही, दुनिया की बुरी हाल है, कईयों के डिग के एक्सीडेंट भी हो गए इत्थे। तो मैं गौरमेंट अगे यही अपील करना कि जिहड़ा हुण साडा दोबारा टेंडर री टेंडर होया जिहड़ा 20 लाख का PWD ने दोबारा कितों
ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ रही हैं ये हल हो सकन। रोड की इतनी कंडीशन ख़राब है कि आदमी को चलना भी मुश्किल है। और पिछला जो टेंडर पास हुआ था भगवान सिंह ने काफ़ी 31 मार्च तक हमें बोलता रहा कि वो डलेगी लेकिन उसने लुक नहीं डाली। और जो पैसा वो लेस हो गया, ख़त्म हो गया, उसका कोई भी अर्थ नहीं हुआ। अभी जो टेंडर है पास हुआ है 20 लाख का, उसको जल्दी से जल्दी रोड में लुक डाली जाए ताकि लोगों की दिक्कतें बहुत हैं। ना तो साइकिल चल सकती है, ना स्कूटर, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी। इतनी कंडीशन ख़राब है कि चलना भी मुश्किल है। तो हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि वो इस टेंडर को जल्दी से जल्दी पास करके और जिसको भी टेंडर दिया गया है जल्दी से जल्दी इस लोग का वो कार्य शुरू करें ताकि लोगों की जो दिक्कतें दूर हो। विकास काम नहीं होने कन्नै जम्मू दे ब्लाक मंडाल फलाईं दी पंचायत प्रहलादपुर दे लोकें च मता रोह है। ग्रामीणें दा आरोप है जे ग्रां च सरकार ने विकास दे नां पर एक इट्ट तक नहीं लाई। विकास नहीं होने दे कारण ग्रां दी सड़क खस्ता हालत च है जिहदे च आने जाने आले लोकें गी मती दिक्कतें दा सामना करना पवदा है। इन्हीं लोकें दे मुताबक पंचायत दे सदस्य भी हाली तक ग्रां च विकास कराने च नाकाम रहे न। समस्या है सर जी, इधर नालियां बड़ी खराब है। पहले नंबर, 2 नंबर इधर लोग दे टाइलां लगी दियां, बच्चे स्कूल जाना होंदा, ऑटो गड्डियां मोटरसाइकिल, राती कोई बीमार होई जाए जाना पे जांदा, उसने कि'यां जाना इत्थों किन्ना दे फ्लैम डाल दे एरिया विचों। साथ 2 नंबर एह् है इत्थे दे लोग सरपंच पैंच वोट लैने ताईं अग्गे होई जंदे, जेल्लै मतलब कड़गे कुछ कम्म करना होवे अग्गे नहीं आंदे है ना कक्ख, झूठ बगैरा मारे आखदे कल आगे उंदा कम्म बनाई ओड़गे। इत्थे इन्नी बुरी हालत है, इत्थे अद्धी राती कि'यां कुसै लेइयै जाना इंसान ही जे कोई ज्यादा सीरियस होई जाए ते तुस हून फ्लैम डाल दी एरिया जेड़ा इधर ते इन्ना गंद, गलियां खराब ते 2 नंबर इधर कोई कम्म नहीं करदा ना कक्ख। गली दी समस्या है ते ना जान होंदा ते ना होंदा गड्डियां साड़ियां असें पाई दियां ऑटो शैटो कम्म करने वास्ते, ओह् भी इत्थै हमारे पुट्ठे होई जंदे ने ते नेईं जान होंदा ते ना बरखा है बड़े दूर होंदी ते इत्थै पैह्ला हाड़ आई जंदे। बच्चे दी इन्नी समस्या भाई, वर्दियां इन्नियां गिल्लियां होई जंदियां उंदियां कोई हिसाब नहीं, अद्धियां स्कल्टां सारियां गिल्लियां होई जंदियां ते मोदी नां लेई ते वोट लेई जंदे ते कम्म हून मोदी आख देखो साढ़े हाल इत्थै ही शैह्रे बिच मोदी ने सब कुछ पार्कां पूरकां बगैरा सारा कुछ स्हेई कीते दा ते साढ़े इत्थै गलियां भी नहीं चलने वास्ते स्हेई तरीके दियां। गे ते महाराज अपने अपने घर बैठे दे आंदे गै नहीं आओ, वोट कहना वोट लैने दे मौके आई जंदे ते इल्ला लभदे नहीं आओ, आंदे नहीं चक्कर लाने ते दिक्खो स्हेई किन्ने ने जेर होया कहंदे जी कम्म नहीं है। जिन्ना लेइयै जाओ ते इ'यां बाहर निकलदे नहीं खड्डे तो जी, बच्चे लिए जन्ने स्कूल न्याणे इ'यां साड़ा मारदे रौंह्दे बिच। अभी बरसात का मौसम है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सारा पानी इधर देखो तुस आपूं दिक्ख लैओ, उत्थे सारी गली खराब हुई, सारी टाइलां पड़ोई हैं। दिक्कतें क्या है, सिर्फ पानी है, रोड टूटे हुए हैं। अगर बच्चों को स्कूल लेके जाना हो तो उनकी भी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, इतना चीकड़ होता है रास्ते में। अगर किसी मरीज को लेके जाना हो तो वो तो यहाँ ही दम तोड़ देगा, इतना रोड खराब है, कहाँ से जाएंगे गाड़ी लेके। जब गाड़ी लेके आते हैं तब भी नहीं हम निकल पाते हैं, जब लेके जाना होता है तब भी निकल पाते हैं। आपने अपने सरपंच पंच से बात की? हाँ, सरपंच पंच क्या करेंगे, वो तो कुछ नहीं करते। वोट लेने के समय वो 12-12 बजे तक जहाँ ही रहते थे रात भर भी, और अब कोई भी नहीं आता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर च राती तक पूजा अर्चना के कन्नै धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जम्मू च भी बक्ख-बक्ख मंदिरें च राती तक पूजा अर्चना के कन्नै धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होया। जम्मू के भगवती नगर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर च भी जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिदे च मंदिर के महंत लक्की बाबा होरें अपने भजने कन्नै कार्यक्रम च मौजूद लोगों की निहाल किया। उत्थे गए निक्के बच्चे भी डांडिया डांस ते श्री कृष्ण की लीलाएं पेश करी लोगों की मंत्रमुग्ध किया। तो दो तीन सालों के बाद कोविड था, उसके बाद आज हम बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं। हर साल मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर झांकियां हैं, बीच में भगवान की झांकियां, लीलाएं, भगवान जी के भजन होंगे
तो कहते हैं जिस तरह पृथ्वी पर कोई संकट आता है तब तब हमारे धर्म में जो भगवान है वो अवतार लेते हैं। तो इसी तरह जिस तरह धरती पर बड़ा संकट आया, दैत्यों ने धरती पर हाहाकार मचा दी, देवी देवता भी परेशान हो गए, ऋषि मुनियों में जो जग था वो कर नहीं सकते थे, तो उस समय भगवान कृष्ण जी ने अवतार लिया। उत्थेंगे जम्मू के त्रिकुटा नगर के सैक्टर 3 च स्थित शिव मंदिर च भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उपर धार्मिक कार्यक्रमें का आयोजन किया गया, जिदे बड़ी संख्या च लोकें हिस्सा लैता ते भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस दौरान विशेष भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। ये त्योहार हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें हम सब बड़े खुले दिल से आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। उत्थेंगे बिश्नाह के श्री राधा कृष्ण मंदिर रामबाग च भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिदे पंजाब के प्रसिद्ध भजन गायक राजन सोरें अपनी मखमली आवाज कन्नै भजन गाइए भक्तें की नच्चने पर मजबूर कर दिता। यह कार्यक्रम राती तक चलिया, जिदे बड़ी संख्या में लोगों हिस्सा लेता। पतंगबाजी के दौरान एक किशोर बिजली की तारें की चपेट च आई गया। बिजली का करंट लगने कन्नै किशोर गंभीर रूपा कन्नै झुलसी गया। इलाज के लिए किशोर की जम्मू के GMC अस्पताल च भर्ती किया गया, जिथे इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। मृतक की पछाण 12 वर्षीय सलमान पुत्र अदनान अहमद निवासी खानपुर नगरोटा के रूप में की गई है। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।